और आइए बात करते हैं अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर की। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह उनका तीसरा दौरा है। अगले साल संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह का यह दौरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को नई धार दे सकता है। शाह 4 अक्टूबर को राजौरी में रैली को संबोधित करने से पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन भी करेंगे। 5 अक्टूबर को विजयदशमी पर बारामूला में रैली को संबोधित करेंगे। इन दोनों जिलों में पहाड़ी समुदाय और गुज्जर वोट बड़ी तादाद में रहते हैं। पहाड़ी समुदाय लंबे वक्त से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहा है। उम्मीद है कि इस रैली में अमित शाह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गुज्जर बकरवाल को केंद्र सरकार पहले से ही दर्जा दे चुकी है। बीजेपी की परंपरागत रूप से प्रतिद्वंदी रहे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाषियों को एक मंच पर लाने की भी कवायद की जा रही है। मिशन 50+ के लिए बीजेपी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। दोनों समुदाय प्रदेश के वोट बैंक का करीब 1/3 हिस्सा माने जाते हैं और 20 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इन सीटों में से ज्यादातर पर बीजेपी का कभी खाता भी नहीं खुला है। यानी कि शाह की रणनीति पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में उसी को भेदने की है और उनके हाथों से सीटें छुड़ाकर बीजेपी के झोली में डालने की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके और वहां के उपराज्यपाल ने उनका स्वागत किया। कश्मीर के दौरे पर आपको बता दूं कि उसी के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री पहले मां वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और उसके बाद राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी तरह से बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ कई अहम प्रोजेक्ट जो है उनका उद्घाटन करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि दफा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो नई तस्वीर दिख रही है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे ये जम्मू शहर जो है उससे ठीक बाहरी जो इलाका अखनूर का पड़ता है, जो अखनूर जाने वाला जम्मू अखनूर रोड है, उस पर बनाया गया नया नवेला फ्लाईओवर है। और आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर की लंबाई जो है वो लगभग 4.5 किलोमीटर बताई जा रही है। आपको बता दूं कि इस फ्लाईओवर के साथ साथ ऐसे कई अहम प्रोजेक्ट हैं जो दफा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में बने हैं और नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर इससे दिखती है। आप देखेंगे ये पुराना जो रोड है ये ठीक आपको नीचे दिख रहा है जिसमें गाड़ियां आपको चलती दिखेंगी, मगर उसके साथ साथ ठीक ऊपर जो है ये फ्लाईओवर बना है। जो आपको बताऊं कि इस रास्ते पे जो फ्लाईओवर बना है इसमें लगभग जो आधा घंटा जिस सफर को लगता था वो सिर्फ अब 4 या 5 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। और अब इस जगह से आप खड़े होकर जब आप नज़ारा देखते हैं तो वो नज़ारा बिल्कुल अलग आपको दिखेगा और इस फ्लाईओवर के बनने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और खासतौर पे क्योंकि राजौरी पुंछ का इलाका डिफेंस के मद्देनजर बड़ा अहम है। ऐसे में डिफेंस के लिहाज से बात की जाए तो यकीनन जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं उनकी मूवमेंट जो है उसमें भी काफ़ी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 370 टूटने के बाद चाहे वो फ्लाईओवर्स हों, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो एम्स हॉस्पिटल्स की बात हो जो जम्मू और कश्मीर दोनों एक एक बनाया गया है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, कई ऐसी बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पर काम कर रही है सरकार। कई पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहे हैं जो आने वाले दिनों में कंप्लीट होंगे और जो पावर क्राइसिस जम्मू कश्मीर का है या फिर जम्मू कश्मीर की जो आय है उसमें सीधे तौर पर इजाफा जो है वो करने वाले हैं। और गृह मंत्री और क्या क्या चीजें जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार करने वाला है उस पर भी जरूर इस दौरे के दौरान रोशनी डालेंगे। अनुज कुमार के साथ अजय दया, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अजय जांडियाल बता रहे थे कि अमित शाह जहां तमाम योजनाओं का उद्घाटन करेंगे वहीं बीजेपी कैडर को भी मजबूत करने का उनका एजेंडा है। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने। कविंद्र जी, क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना बड़ा मौका अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा? देखिए, यूटी होने के कारण से स्वाभाविक बात है कि गृह मंत्री जो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर से डील करते हैं तो बहुत सी संभावनाएं रहती हैं। आज काफी समय के बाद
उनका जम्मू कश्मीर में आना सिक्योरिटी सिनेरियो को तो देखना ही है। उसके अलावा यहाँ पर स्थानीय लोगों को, कुछ ऐसी कम्युनिटीज को बहुत सी उम्मीदें थी उनसे, जिसके बारे में पहले भी चर्चा चलती रही। लोगों को उम्मीद है कि उनके दौरे से जरूर उनको कुछ न कुछ जो उनकी मांगे थी उसको पूरा किया जाएगा। दूसरा, स्वाभाविक बात है कि डिलिमिटेशन होने के बाद जो राज्य में उसका प्रोसेस खत्म हो गया है और नए वोटर्स बनाने का सिलसिला या जो भी उसके साथ बातें हैं उसको किया जा रहा है, तो आने वाले समय में इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो एक राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो जम्मू में है चाहे कश्मीर में, उनको बहुत सी उम्मीदें रहती हैं और एक मनोबल कार्यकर्ता का बढ़ता है अपने नेता के आने के कारण से। एक चीज देखने कविंदर जी, दोनों जनसभाएं जो रखी गई हैं वो एक रखी गई है राजौरी में जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और दूसरी रखी गई है बारामूला में, वो भी इसी तरह से है। क्या माने बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस तबके को जो है अब कैटर करना चाहती है और उस वोट बैंक के जरिए ही कहीं जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक गति है उसको हासिल करने की कोशिश होगी? देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के नाते ये जरूरी है कि हमने जो नारा दिया है 50+ का, हम सरकार यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए 70% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और हिंदू माइनॉरिटी में है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार काम कर रही है, तो सभी वर्गों को लेकर के चल। तो चलिए, खबरों के सफर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ।